राजेंद्र भैया तो हमारे विधानसभा के लिए बहुत अच्छे हैं। महिलाओं को, माताओं बहनों को, सबको बहुत सम्मान दिए हैं। इसलिए राजेंद्र भैया से अच्छा कोई उम्मीदवार हो ही नहीं सकता। इसलिए हम लोग राजेंद्र भैया को ही चुनाव लड़ने के लिए एग्री करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों को देखते हुए हम झामुमो पार्टी को ज्वाइन किए हैं और हमारे राजेंद्र भैया का कार्य को देखते हुए हम झामुमो को ज्वाइन किए हैं। कार्य से प्रभावित हैं और आगे झामुमो के लिए कार्य करते रहेंगे। और ये जन सैलाब है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट को टिकट मिलेगा। पिछले कई बार से गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को गया है, अन्य दल को गया है, लेकिन इस बार हम सभी लोग मांग कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का यहाँ कैंडिडेट हो। विधानसभा की है पुकार, की जनता की है पुकार, झामुमो उम्मीदवार जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। जेएमएम सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, बीजेपी से बेटर काम कर रही है, इसलिए हम लोग प्रभावित हुए। जितने नौजवान हैं वो सब चीज देखते हुए, कार्यकाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब देखते हुए प्रभावित हुए और 100 न्यूयॉर्क के साथ यहाँ पे हम लोग ज्वाइन किए। और यह जो जनसैलाब है, ये जनसैलाब संदेश देना चाहती है झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय को, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को, यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोकप्रियता है। यहाँ टिकट झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को मिले, पदाधिकारियों को मिले। हमारे नवयुवक जो टीम है वो तन मन धन से जेएमएम के लिए कार्य करे और करते रहेंगे। उम्मीद है कि हम लोग यह विधानसभा सीट डाल्टनगंज भंडारिया का निकालेंगे। तो ये आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ न कल्पना सोरेन के लिए है न हेमंत सोरेन के लिए है, ये भीड़ राजेंद्र सिन्हा की लिए, क्योंकि 3 दशक से इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को पलामू में सींचा है और गत दिनों में पलामू झारखंड मुक्ति मोर्चा का कद भी बढ़ा है। चाहे वो कल्पना सोरेन का मैया सम्मान यात्रा हो या फिर हेमंत सोरेन का जेल में रहते हुए पलामू के हुसैनाबाद में कल्पना सोरेन का यात्रा बड़ी मजबूती से और बड़ी दावे से, बड़ी सुसज्जित ढंग से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा ने इनको सुशोभित किया, क्योंकि लोकप्रियता इनकी इतनी है जो आज दिख रहा है। तो आप जैसा कि पूर्व में भी जाइए तो मैया सम्मान यात्रा के समय अगर कल्पना सोरेन का पदार्पण हुआ था तो कार्यक्रम 5 घंटे लेट था, लेकिन पूरे पलामू में एक ऐसा कार्यक्रम जो 5 घंटे लेट और हजारों की संख्या में लोग वहाँ पे कल्पना सोरेन का इंतजार कर रहे थे। ये भी जो कार्य है वो राजेंद्र सिन्हा का देन है। तो राजेंद्र सिन्हा का कद पलामू में बढ़ रहा है और बढ़ा हुआ है। बात है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर इस बार हम लोग नहीं लड़ पाए तो फिर कभी नहीं लड़ पाए। और क्षेत्र में जो स्थिति है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो लोकप्रियता है, लोग ये मांग भी कर रहे हैं कि आपका पार्टी चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, ये पूछ भी रहे हैं। इस परिस्थिति में हमारा जो है यहाँ और ज़्यादा मतलब लड़ने का संभावना बन जाता है। और चूँकि गठबंधन के नेता 2 बार से हार रहे हैं, कहना यही है कि हम लोग सब दिन गठबंधन में लड़ते आए हैं और गठबंधन अगर जीत जाती है कांग्रेस पार्टी तो हम लोग का मौका नहीं मिलेगा सीट यहाँ मांग करने के लिए, क्योंकि सेटिंग सीट हो जाएगा। इसलिए मैं जिला कमेटी से और पूरे झामुमो के नेतागण, कार्यकर्तागण से निवेदन करूँगा कि हम लोग किसी भी तरह से इस सीट को चुनाव लड़ें और इसको जीत हासिल करें। इन सब चीज़ों को देख करके चाहे वो कार्यकर्ता हो या पलामू की जनता, इनके टिकट की मांग पुरजोर तरीके से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर यहाँ हमें पलामू में प्रत्याशी चाहिए तो वो राजेंद्र सिन्हा चाहिए। क्या नाम है? कहाँ घर है? सालो सरजा पंचायत। क्या बताइए? पैसा नहीं आया है, फॉर्म भरे कहे कि हो गया, ऑनलाइन फी करवाए, बोले कि हाँ हो जाएगा मगर अभी तक ले नहीं आया। राजेंद्र सिन्हा जी से हम मिले रैली? हाँ तो रैली में तो मिले। क्या कह रहे हैं? तो सब तो बोल रहे
रहे हैं कि अब आएगा अब तो आज चलो लागू हो गया, अब इसका बाद न कुछ होगा जो होगा से। हेमंत जी से क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं कि भैया से निरोध है यही कि हम लोग के जैसे सबके डाल रहे हैं वैसे हम लोग के भी डाल दें पैसा। आप लोग वोट किसको दीजिएगा? उनका ही देंगे, हेमंत सोरेन। पैसा ना आते तब? पैसा आएगा तब वो नहीं आएगा तब वो देंगे उनको। कम से कम हम लोग के इतना अनुरोध है इनको कि हम लोग को भी जैसे सबके दे रहे हैं वैसे हम लोग को भी दें। तो ये बोया है राजेंद्र सिन्हा ने, जो बोया था वृक्ष आज बरगद के विशाल पेड़ की तरह है, दृढ़ संकल्प की तरह है कि राजेंद्र सिन्हा को वोट मिले, हमें मैया सम्मान योजना का पैसा मिले या ना मिले, लेकिन हम जेएमएम को वोट देंगे और यहाँ से जेएमएम प्रत्याशी राजेंद्र सिन्हा को जिताएंगे। ये यहाँ के जनता और गांव वालों का है संकल्प। अध्यक्ष महोदय से हम मांग करते हैं, केंद्रीय अध्यक्ष महोदय से, कि डाल्टनगंज का विधानसभा चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़े और हमारे लोकप्रिय जिला अध्यक्ष जी को उम्मीदवार बनाए। 100% जीत हमारी तय है। मैंने इस बात को अध्यक्ष जी को बहुत पहले बोला हुआ था कि क्या हम लोग दूसरे के ही झंडा ढोएंगे कि हम लोग को अपने भी झंडा ढोने का मौका मिलेगा। अगर हम लोग अपना प्रयास अगर नहीं करते हैं या नहीं दिखाते हैं तो फिर ऊपर भी और नीचे भी हमारा कड़ी अच्छा जॉइंट नहीं होगा। तो इसके लिए मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं कि यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए घोषणा किया गया और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने इन गत सालों में मेहनत की है, जनता के बीच रहे हैं, जनता के सुख दुख में रहते हैं, जनता के साथ चौपाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो जनता और यहाँ के लोगों का कहना है कि राजेंद्र सिन्हा से मिलना बहुत इजी है, जाते हैं और ऑफिस में तुरंत मिलते हैं। मेरा कोई काम होता है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, हम फ़ोन करते हैं, वो काम तुरंत हो जाता है। तो इजी अवेलेबल रहने के कारण राजेंद्र सिन्हा का कद और बढ़ता है, क्योंकि जनता को क्या चाहिए? छोटे मोटे काम, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो या अबू आवास, जिसको बृहद तौर पे लेकर के राजेंद्र सिन्हा शिद्दत से काम करते हैं और जनता को लाभ दिलाते हैं। इससे कद बढ़ता है। तो कद बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है। और आज जो समय है उस समय में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष हैं, उतनी ही नज़दीक ये कल्पना सोरेन की, क्योंकि कल्पना सोरेन के सारे कार्यक्रम को जैसे इन्होंने किया वो काबिल तारीफ था। तो हर कार्यक्रम, चाहे वो रांची हो या पाल, हर कार्यक्रम को सुशोभित ढंग से करते हैं। इसलिए राजेंद्र सिन्हा लोकप्रिय हैं जनता के और नेता के। इसलिए पुरजोर तरीके से इस विधानसभा में, डाल्टनगंज विधानसभा को जेएमएम के टिकट पर राजेंद्र सिन्हा को चुनाव लड़ाने के लिए एक पुरजोर समर्थन है, जिसका आपने पूर्व में देखा। 2 दिन का कार्यक्रम, 2 दिन पहले सोच हुई, अगले दिन इनका कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में हजारों की भीड़, जैसा लग रहा था कि पूरे महीने का सोचा हुआ एक कार्यक्रम है, लेकिन इस कार्यक्रम में जो भीड़ आई, उमड़ी, वो देखते ही रह जाए। तो इन सब चीज़ों से लेकर के राजेंद्र सिन्हा की कद बढ़ी। आला कमान भी सोच रहा है, राजेंद्र सिन्हा कल आला कमान से भी मिले, आश्वासन भी मिला है कि आपको टिकट मिलेगा। और अभी भी हम लोगों का जब घर में इस तरह से रहेगा, अपना घर के परिवार अगर कोई उठते हैं तो दो मत नहीं है। हम लोग बड़गर भंडारिया से एड़ी चोटी एक करके हम लोग लोकसभा में हम लोग चुनाव में 3,500 प्लस किए थे। गावा जिला में अभी कहीं ऐसा नहीं हुआ था। वो चीज़ हम लोगों ने बड़गर भंडारिया से करके दिखाया है। और अगर यहाँ से प्रत्याशी अगर खड़ा होते हैं तो जेएमएम के बैनर से जेएमएम के प्रत्याशी को हम लोग खुल करके दिलाएंगे और देने की उम्मीद है। और हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग खुश हैं जनता की ओर से। प्रचार प्रसार करें लोगों के बीच में, तो हम लोग की जीत
सुनिश्चित है। यहाँ जेएमएम को जीतने से कोई नहीं रोकेगा। तो हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़े और जीत हम लोग को सुनिश्चित होगी। बस एक देखना होगा कि पार्टी पे कितना विश्वास करती है और डाल्टनगंज भंडरिया विधान से इनका टिकट देती है या गठबंधन में ये टिकट जाएगा। गठबंधन में कांग्रेस यहाँ से चुनाव लड़ती आई है और पिछले बार हार चुकी है। तो ये देखना होगा, चाहे वो आला कमान हो, चाहे वो टिकट बंटवारे का समीकरण, टिकट किसको दे, क्योंकि राजेंद्र सिन्हा ने तो अपना काम किया और साफ स्वच्छ तरीके से किया, पुरजोर तरीके से किया, मजबूती से किया। अब इस मेहनत के फल मिलना राजेंद्र सिन्हा को बाकी है और मिलना चाहिए। जो डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा की जनता और नेता की मांग है और डिमांड है। अब देखने की बात होगी कि राजेंद्र सिन्हा को टिकट मिलता है या नहीं, लेकिन जनता की मांग है कि राजेंद्र सिन्हा को ही टिकट मिले, वो यहाँ से चुनाव लड़ें और हम राजेंद्र सिन्हा को विधायक बना करके हम विधानसभा